रहीम खान साहब से मुलाकात हुई, काफ़ी 2 घंटे जारी रही। इस दौरान तोशाखाना 2 में ट्रायल जो हो रहे थे उसमें भी मैंने बतौर वकील पार्टिसिपेट किया। तो जब मैं खान के पास पहुंचा तो ऐन उसी वक्त मेरी गैबत उनके सामने हो रही थी कि मैं पहुंच गया, और ये गैबत का लामतनाई सिलसिला है। और इस दफ़ा वो बताया जा रहा था खान को कि ये जो हमारे साथी टूटे हैं ना, जो बिक गए, इनका इल्म हमें कम बेश 1 महीना कबल से था, लेकिन ये बातें शायद मसलियत के तहत मख्फी रखी गई, या शायद इस उम्मीद पे कि खबरें गलत होंगी और कोई मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली में लाइन ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए। लेकिन हुआ वही जिनका हमें पता था। लेकिन खान साहब को भी इन चीज़ों का इल्म नहीं था, लाइलम थे। और मैंने कल एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें की थी जिस पर शायद आज जंग अखबार में कोई खबर भी आई है। तो उनको जवाब बना के कहा गया था, खान साहब को बताया जा रहा था। तो मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा मैं तो थक गया हूँ, ये बजाय इसके कि कोई मियाँ साहब के कबूतर का जिक्र करे, मेरा ही इन्होंने जो है मुसलसल सारी तोपों का रुख मेरी तरफ होता है। तो फिर आज खान साहब से तफसीली बात हुई, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौर साहब और ये दीगर तमाम साथी मौजूद थे। तो मैंने खान साहब को 2 टोक अल्फाज में कहा कि एहतजाज में मुझसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, और एहतजाज का जो ये अंदाज़ है वो मतलब है कि कोई मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ये असल मानों में सही एहतजाज इस तरह नहीं होते हैं। अब एहतजाज हम उस नहज पे, उस मकाम पे पहुँचे हैं जहाँ एक ही एहतजाज होना चाहिए। आप किश्तियाँ जला के जाएं, 2 टोक अंदाज में आपका मौक़िफ़ हो कि अब एहतजाज होगा, डी चौक पे होगा, धरना होगा, चाहे वो 10 दिन चले या 100 दिन चले। लेकिन ये आपने नीयत बनानी है कि अब हमने डी चौक पे धरना दे के खान की रिहाई के लिए, फ्री खान ना हो। ये भी मैंने खान को कहा कि हमारा फिल वक्त 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। और बहुत सी सारी बातों से खान साहब ने इत्तेफाक किया, माजी में भी कर जाते हैं, अहकामात भी दे जाते हैं, लेकिन बाद में उन पर अमल दरामद नहीं होता है। मैंने खान साहब को मिसाल दी, मैंने कहा कि 22 अगस्त को जब जलसा था तो इससे पहले हमने मीडिया पे बड़े बुलंद बांग दावे आप सबके सामने किए कि अगर जलसा नहीं हुआ तो जो है चूड़ियाँ पहना दे, ये वो। अब अगर हमें पता होता कि मौखर होना है तो हम ये बातें किस तरह करते, लेकिन चूंकि अनबोर्ड ही नहीं थे, मैंने कहा आइंदा अगर कोई एहतजाज होगा और हम ऐसे बुलंद बांग दावे करते ही नहीं है जो पूरे ना कर सके, लिहाजा फिर जो बाद में हमने वीडियोस वगैरह बनाई, हमने कोई ऐसे दावे नहीं किए, क्योंकि मोहतात हो गई, चीज़ें हमारी हाथ में नहीं होती है, तो ऊपर से क्या दावे कर सकते हैं। तो खान ने आज इत्तेफाक किया कि एहतजाज की। और दूसरा मैंने अली अमीन खान के हवाले से बताया, मैंने मिसाल बेटी हुई थी, मैंने कहा कि बेशक उसका बड़ा अच्छा किरदार है, बड़ी अच्छी उसने डिलीवर किया है, उसके बयानात बड़े आला हैं, और फिर एहतजाज में जो किरदार हैं वो अकलोत अली अमीन खान का है। तो लिहाजा खान साहब ने एक बात कही जो खान साहब की राय थी कि अली अमीन अगर डी चौक में जो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की, शायद गिरफ्तार होने की सूरत में ये बात इंतज़ामिया के गले पड़ती। तो अली अमीन खान का मैंने ये कहा कि जी चीफ मिनिस्टर हैं, एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल गवर्नर आज लगाएंगे तो जवाब ये बनाएंगे कि रोज़ाना वसाइल का इस्तेमाल करके इधर चढ़ दौड़ते थे। तो मैंने कहा उसको हम बैकअप में रख सकते हैं, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूँ कि अली अमीन खान जो हैं हम उसको कन्फ्रंटेशन पे ले जाएं। तो अब इस हवाले से फैसले हुए हैं, शायद सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब वो आज अनाउंस करेंगे। लेकिन ये इत्तेफाक हुआ है कि एहतजाज कमेटी को एहतजाज हवाले होगा, जिसमें खान साहब ने मियां असलम साहब का नाम बताया कि उनको भी रखें, अली अमीन खान को भी रखें, सलमान अकरम राजा साहब भी होंगे, बैरिस्टर गौर साहब भी होंगे, मैं भी हूँगा, और 1-2। लेकिन ये हमारी कोशिश होगी कि इंतहाई छोटी कमेटी हो
بجائے اس کے کہ ہم اس کو کور کمیٹی بنا دیں. اچھا ابھی آپ نے کہا کہ آپ جب اندر گئے تو وہاں پہ آپ کے خلاف کی باتیں ہو رہی تھی, ایسا کیا آپ نے رات کو کہا تھا جو کہ جواز بنا کر آپ کی میں نے کچھ کہوں یا نہ کہوں, باتیں تو پھر کرتے ہیں نا, وہ بائی ڈیفالٹ ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ اب خان کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی علم ہے, لیکن آج میں نے ذرا شور زیادہ مچایا اندر. کیا کہا آپ نے شور؟ میں نے خان کو کہا یہ سلسلہ آپ ہی بند کریں, ان کو شٹ اپ کال دیں, یہ آپ کے پاس آ کے ان کو یہ گمان ہوتا ہے آپ خوش ہوتے ہیں اور یہ مزیدین کرج ہوتے ہیں, پھر کوئی جناب کیچڑی پکا کے لے آتے ہیں. میں نے کہا مجھ پہ وقت ضائع کر رہے ہو, کبوتر باز کی بات کرو, یہ گورنمنٹ کے ہتھ کنڈوں کی باتیں کرو نا, آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان پہ وقت ضائع کرو نا, میری پیچھے کیوں پڑے ہو. اس کے علاوہ سر پچھلی دفعہ جو عمران خان نے کچھ خبریں چلی تھی کہ ڈانٹ دیا تھا بیرسٹر گور کو, اس دفعہ بھی کسی کو اس طرح کی کوئی؟ نہیں, آج تو خان صاحب کا بڑا اچھا موڈ تھا. ہاں البتہ خان نے 2-3 باتیں کہی ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملٹری کورٹس کا کلاس ختم کرایا ہے. تو خان صاحب نے کہا کہ عوام کو یہ ضرور بتا دے کہ اگر یہ مجھے ملٹری کورٹ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, مجھے پرواہ نہیں ہے, اور اگر یہ ملٹری کورٹ کسی باشعور باضمیر اور جمہوریت پسند آدمی کا ضمیر اجازت دیتا ہے تو حکومت کا ساتھ دیں, لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے, انہوں نے کہا یہ میرے حوالے, اور آج میڈیا کو بھی اس نے بتایا کہ میں ملٹری ٹریبیونل سے مجھے مت ڈرایا اور دھمکایا جائے. احتجاج اب کون لیڈ کرنے جا؟ ایک بات اور کی جو بڑی, انہوں نے کہا جی 10 ایام تک ایک کال کوٹڑی میں اس کو رکھا گیا اور اس میں گپ اندھیرا کیا گیا تھا. کہتے ہیں میں نے 10 دن دنیا سے کٹ کے گزارے ہیں, اور خان صاحب کی رائے میں یہ ڈی چوک دھرنے کے بعد کا شخصانہ تھا, واقعات کا شخصانہ تھا. کہتے ہیں نہ کتاب تھی, نہ کوئی روشنی کی کہیں جھلک تھی, اور قید تنہائی تھی, اور اس پہ جو افسوس ہم کر سکتے ہیں. خان صاحب نے کہا مجھے یہ فکر تھی کہ مجھ سے کہیں زیادہ بدتر جو ٹریٹمنٹ وہ بشر بی بی کے ساتھ